अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे मैंने पिछले कुछ सालों में कुछ ई बुक्स और फिज़िकल कॉपीज़ पब्लिश किए हैं, सेल्फ पब्लिश किए हैं अमेज़ोन पे। और मैंने कुछ कंपनीज़ स्टैटिस्टिक्स की जो कंपनीज़ हैं मिनीटैब और स्टैटा, इनके साथ मिलकर ट्यूटोरियल भी लिखे हैं। और कुछ अर्निंग का कुछ हिस्सा मुझे इधर से मिल भी जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और बहुत सारी बरकत डाल दे। तो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे जो है मैं अक्सर इसको स्टडी करता रहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार का एक इल्म है जो मैथमेटिक्स की एक शाख है। और इसमें हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा औसत वैल्यू आमतौर पे आप लोग पढ़ते रहते हैं, मीन वैल्यू। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे फोरकास्टिंग। आप लोगों ने सुना होगा वेदर फोरकास्ट का। वेदर फोरकास्ट भी काफ़ी हद तक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। जब ये सारा इल्म मैंने इकट्ठा किया तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने स्टडी किया, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा यकीन करना शुरू हो गया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर लिया इसके ऊपर, जानते हुए भी और ना जानते हुए। जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स का पता भी शायद नहीं होगा, वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं मिसाल दूंगा आप लोगों को। एक मिसाल है, जैसे हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ कारोबार या फ़लाँ मुल्क की औसत अर्निंग, उससे रिलेटेड औसत अर्निंग ज़्यादा है, तो हम लोगों को उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, हमें भी फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की औसत अर्निंग अगर हम लोग कह देते हैं $600 है पर मंथ एक बंदे की, और साउथ कोरिया की है $3000 के पास एक बंदे की अर्निंग। तो हम लोग अगर साउथ कोरिया शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। कई लोग अच्छे मुल्क में ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, उन पे काम नहीं चलते। इस स्टैटिस्टिक्स पर ओवर रिलायंस है, बहुत ज़्यादा यकीन है कि हम लोग ये काम कर लेंगे, और वो लेकिन उस तरह होता नहीं है। एक इल्म है, अच्छा है हम इस इल्म को हासिल करें, लेकिन ओवर रिलायंस, बहुत ज़्यादा यकीन करना इसके ऊपर ख़तरनाक है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक है बेंजामिन ग्राहम की, उसने उसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एक कंपनी, हेज फंड इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी थी, उसके बारे में लिखा है कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, माहिर रियाजियात थे, मैथमेटिशियन एक्सपर्ट्स, और 2 नोबल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट थे। और उन्होंने मिल के फोरकास्टिंग की थी 1998 में कि मार्केट के हालात बेहतर हो जाएंगे, और बहुत बड़ी बाजी लगाई थी, इन्वेस्टमेंट कर ली थी उन्होंने। लेकिन वो हालात बिगड़ते गए और इसके नतीजे में उस कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसके नतीजे में उनको बहुत सारा उधार लेना पड़ा। और फिर उस कंपनी के गिरने से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तकरीबन ही टूट फूट के शिकार हो गया था। तो ये ओवर रिलायंस था स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से उस कंपनी को इतना नुकसान हुआ। ये तो एक एग्जांपल है, अगर हम बहुत सारी और देखें तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स और मिल जाएंगी जिसकी जो स्टैटिस्टिक्स पर ओवर रिलायंस की वजह से सामने आई हैं। इल्म है, हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकिया लगा के हम बैठ गए तो ये फिर नुकसानदेह हो सकता है। एक और एग्जांपल ये है कि हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क की औसत उम्र इतनी है, जैसे कि पाकिस्तान की औसत उम्र 67 साल कर लें, 67.5 पौने 67 साल, इस तरह 67 साल के पास है। तो हम लोगों ने यकीन ही कर लिया है कि हम लोग तो इतनी ज़िंदगी जिएंगे, और उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लिया हम लोगों ने। हालांकि हमें तो अगले लम्हे का भी नहीं पता कि क्या होगा। तो सारा हम धोखे में घिर के रह गए और अपने आप को उस धोखे में सही समझ लिया कि हाँ यही ठीक है। भूल गए हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, सूरह अल हदीद है, सूरह नंबर 57 इसकी आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, और सूरह अल इमरान है उसकी आयत नंबर 185 है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का घर है। धोखों में हमें अपने आप को घेर लिया और फिर हम यकीन कर बैठे हैं उन धोखों के ऊपर। बहुत ज़्यादा रिलायंस करने की वजह से, बहुत ज़्यादा रिलाई करने की वजह से हमारे ऊपर ये मसले आ रहे हैं। ये तो मादी दुनिया की बातें होगी कि स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे मादी दुनिया के कुछ अंदाजे लगा रखे हैं हम लोगों ने। मजहबी दुनिया में भी इसी तरह कर रहे हैं, मज़हब में भी ऐसा ही है। आप लोगों ने किसी शख्स कई दफ़ा ऐसा सुना होगा कि यार फ़लाँ शख्स तो हर रोज़ के हिसाब से इतने गुनाह करते हैं, इतना गुनाहगार है, वो पक्का दोज़खी है। कैसे अंदाजे लगा लिया आप लोगों ने? उस शख्स की गुनाहों की मीन वैल्यू निकाल के आखिर फोरकास्टिंग कर लिए कि एंड पे उसका ये रिजल्ट आने। यही तो बेवकूफ़ी है, हम लोगों की सोचती ही नहीं है इस बात को। स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे अंदाजे लगाए हुए हैं। आपको मैं सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 3332 है, और ये है किताब हदीसुल अंबिया में। इसका मफ़हूम है, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बताया है कि कोई शख्स है वो सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहते हैं, दोषियों वाले काम करता रहता है, और फिर एंड पे इतना काम करता है कि दोज़ख और उसके दरमियान तकरीबन कुछ थोड़ा सा फासला रह जाता है, जैसे एक हाथ का, या इस तरह मफ़हूम है। और फिर एंड पे वो तकरीबन एक हाथ का फासला रह जाता है,
और फिर जब करीब आता है उसका वक्त तो वो उसकी तकदीर सामने आती है और नेकी के काम करना शुरू हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी दोस्ती के काम करने के बावजूद उसको जन्नत में भेज दिया जाता है। फिर एक शख्स और भी है जो सारी ज़िंदगी जन्नतियों वाले काम करता रहता है और फिर उसकी तकदीर सामने आती है और वो एक उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ फासला होने के बावजूद उसकी तकदीर सामने आती है और फिर वो कुछ ऐसे करता है दोस्तियों वाले काम के, दोज़ख में आकर उसकी तकदीर बन जाती है, दोज़ख में जाना बन जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे हम लोग कैसे कह सकते हैं यार फलां शख्स इतना गुनाहगार है, उसका तो पक्का दोस्ती है। हम लोगों ने अंदाजे पक्के कर लिए आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे। अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को, बहुत गुनाहगार हैं हम लोग। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इसका एक और चीज़ ये है कि ज़्यादा नंबर तो इसका मतलब है ज़्यादा आउटकम, यानी कि ज़्यादा आउटकम मतलब यानी फ़ायदा या नुकसान। आप लोगों के पिछली पास्ट को देखते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए अगर उसमें ज़्यादा नंबर है तो इसका मतलब है फ्यूचर में भी ज़्यादा नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग तारीख उठा कर देखें, काफ़ी सारी जंगें अगर आप लोग स्टडी करें तो आप लोग देखेंगे कि थोड़ी अमाउंट के लोग जो थोड़ी फौज में तादाद में थे उन्होंने बड़ी तादाद के दुश्मनों को हरा दिया। ये स्टैटिस्टिक्स की बिल्कुल अपोजिट की बात हो जाती है। अगर ये थोड़े वाले लोग रिलाई करते हैं ना कि ज़्यादा तादाद के लोगों को हम लोग हरा देंगे, हमारे ज़राए उतने नहीं हैं, हमारे ज़राए थोड़े हैं, उतने हम लोग नहीं हैं, तो ये यकीनन हार जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, रिलाई नहीं किया। एक इल्म है उसको हासिल ज़रूर किया लेकिन उसके ऊपर तकिया लगा के नहीं बैठ गए, आगे बढ़े हैं अपने। उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, तरतीबें बनाई हैं और इस चीज़ों से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा ही करें। हम ये ना देखें कि हमारे पास ज़राए थोड़े हैं, पैसे नहीं हैं, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, तो वाकई ऐसा ही होगा कि हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा हम लोग भूल जाएं और ज़राए को भूल जाएं और हम लोग मेहनत करना शुरू कर दें तो ज़राए भी बन जाएंगे और तरक्की भी आप ही खुद ब खुद ही शुरू हो जाएगी। बस ये कुछ बात थी कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर कुछ ज़्यादा ही रिलाई करना शुरू हो गए हैं। अच्छी चीज़ है, इल्म है, हासिल तो ज़रूरी है करना, लेकिन ज़्यादा रिलाई नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा रिलाई सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे हम लोगों ने करना है। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा एक ऐप है कोर्स में उस्मान ज़फ़र प्राची से डाउनलोड करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या मुझे पैट्रियन पे भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है वहाँ पे। और इसके अलावा मुझे मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करें। आमीन।